जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। हम विराट सर से कब मिल सकते हैं? जल्दी, जैसे ही हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे आप लोग उनसे मिल सकते हैं। एक्सक्यूज मी। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। हमारी प्रार्थना रंग लाई। महादेव जी की कृपा से विराट अब खतरे से बाहर है। थैंक यू महादेव, मेरा वीरू ठीक हो गया। बोल के चलो ना वीरू से मिलते हैं, चलो ना प्लीज। थोड़ी देर बाद। काकू, भगवान से प्रार्थना करने के साथ साथ इंसान को खुद के कर्म भी करने पड़ते हैं काकू। अगर सही ने हिम्मत नहीं दिखाई होती, अगर वो गोडाउन नहीं जाती, अगर वो इंजेक्शन नहीं लाती, तो किसी की भी प्रार्थना काम नहीं करती। पुलकित, ये तुम बार बार क्यों दोहरा रहे हो? क्यों इसकी तारीफ कर रहे हो बार बार? क्या साबित करना चाहते हो? नहीं, क्या चाहते हो तुम कि हम इस जंगली मुर्गी का फोटो अब हमारे मंदिर में लगा दें और कल से इसकी पूजा करना शुरू कर दे? ए जंगली मुर्गी, झाला ना सगड़ा? हो गया ऑपरेशन, अब जा यहाँ से। अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया ना कि विराट खतरे से बाहर है। अब किस बात का इंतजार करिए? हाँ सही, अब तुम जाओ यहाँ से और यहाँ दोबारा आने की कोशिश भी मत करना। विराट की देखभाल करने के लिए उसका परिवार यहाँ पे है। हाँ, और टॉप क्लास डॉक्टर्स भी। असली डॉक्टर्स के होते हुए ना मेडिकल स्टूडेंट्स की जरूरत भी नहीं। सही। मोहित, हो काकू? अश्विनी और मानसी को फोन करके बता दो कि विराट अब खतरे से बाहर है। वो दोनों भी परेशान हो रही होगी। सच, ये सब महादेव जी की कृपा है। हाँ। अश्विनी, हमारे विराट का ऑपरेशन हो गया। मोहित का फोन था, अब हमारा विराट खतरे से बाहर है। तुमसे खूब खूब आभार देव, आपने मेरे बेटे को बचाया। वो इंजेक्शन मिला क्या? कौन लाया? सही। हम पेशेंट को बस थोड़ी ही देर में रूम में शिफ्ट कर देंगे। महादेव ने हमारी सुन ली। अभी प्रसाद खाकर हमारा उपवास खोलते हैं। मोहित, हो काकू? हॉस्पिटल के बाकी के स्टाफ को भी बुला लेना, उन्हें भी तो प्रसाद बांटना है ना। भैया, सबको बुला लीजिए ना प्लीज। अश्विनी मामी, हाँ? आप ये मुझे दे दीजिए, प्रसाद मैं बांट दूंगी। आप प्लीज थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। अच्छा हुआ पत्रलेखा हॉस्पिटल में ही रुकी थी। अच्छे वक्त में हो ना हो, लेकिन बुरे वक्त में सच्चा दोस्त साथ जरूर देता है। दोस्ती एक तरफा हो तो कमाल ही हो जाता है ना? हाँ आई, आपने बिल्कुल सही बोला। एक तरफा दोस्ती में हम जिसे अपना दोस्त मानते हैं ना, वो हमें अपना दोस्त तो क्या कुछ भी नहीं मानता। हमें प्रसाद मिल गया है। मिल गया? वाहिनी, आपने कोई पूजा करवाई थी क्या? नहीं। इन्होंने नहीं, मुझे मिसेस चौहान ने दिया है प्रसाद। बहुत अच्छी वाइफ है वो। अब देखिए ना,
कैसे अपने पति को बचाने के लिए वो इंजेक्शन ले आई, मतलब कमाल ही कर दिया। अपने पति की जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी जरा भी परवाह नहीं की। उनके पैरों से इतना खून निकल रहा था, फिर भी जब वो इंजेक्शन लेकर आई ऐसा लगा साक्षात सावित्री के दर्शन हो गए हो। जोड़ी हो तो ऐसी। काय चाललंय तुमचं? तुम लोगों का काम है यहाँ के लोगों का इलाज करना, ना कि किसी फालतू लड़की के गुणगान गाना, समझला? वहिनी प्लीज हॉस्पिटल है ये, जाने दीजिए ना। हो वहिनी, ओ जंगली मुलगी चली गई ना, जाऊ दे आता। सही। मजा ले, ये लड़की आसानी से किसी की भी बात मान ले। ये डॉक्टर की लिबास कॉस्ट्यूम कपड़ों में क्या कर रही है? नर्स, पेशेंट विराट चव्हाण के वाइटल्स कैसे हैं? डॉक्टर अभी कुछ टेस्ट ले रहे हैं। सही, अब डॉक्टर बन के आई है तो वीरू का ध्यान यही रखेगी क्या पुलकित? सही, क्यों आई हो यहाँ? और ये विराट के बारे में ऐसे क्यों बात कर रही हो? सही, तुम्हारी कॉलेज में बेशर्मी की कोई क्लास होती है क्या? होती होगी आई, बिल्कुल होती होगी। और उसमें भी इन्होंने टॉप किया होगा, है ना? 100/100। एक मिनट, इस लड़की से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल वालों से बात करके इसे यहाँ से निकलवा दो। आप मुझे यहाँ से नहीं निकलवा सकती। मैं हॉस्पिटल स्टाफ हूँ। ये देखिए मेरी आईडी। क्या? ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है। मैंने कहा ना, मैं हॉस्पिटल स्टाफ हूँ। मैं यहाँ पर ऑब्जर्वरशिप कर रही हूँ और मैं विराट सर का ख्याल रखने की परमिशन लेकर आई हूँ। What do you mean? सही, अब थोड़ी देर पहले तुम यहाँ से गई थी और अब सही, तुम्हें ये जॉब कब और कैसे मिली? डॉक्टर पाटिल। सही, सब ठीक है ना? हाँ, एक्चुअली मुझे आपको थैंक यू बोलना था। You don't have to thank me. हमने कुछ खास नहीं किया। इनफैक्ट असली मेहनत तो तुम्हारी है। और बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? वो एक्चुअली मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। मुझे इस हॉस्पिटल में ऑब्जर्वरशिप की जॉब चाहिए। ये देखिए मेरे क्रेडेंशियल्स। You really are a brilliant student, साई। थैंक यू सर। वैसे मुझे याद है, मेरे आने से पहले जिस तरह तुमने स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस दी थी, I mean, टेक्निकली जो काम हमारे रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर को करना चाहिए था वो तुमने किया। और जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया वो ये कि you knew exactly क्या नहीं करना चाहिए। हमें MRI नहीं करना था क्योंकि विराट की बॉडी में शार्पनर्स थे। सो तुम्हें सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकली उसे यूज करना भी आता है, विच इज वेरी इम्प्रेसिव। मुझे विराट चव्हाण के केस में इन्वॉल्व होना है। मैं जानती हूँ मेरे पास कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होगी, मैं कोई फैसला नहीं ले सकती, मैं सिर्फ केस को ऑब्जर्व कर पाऊंगी। लेकिन प्लीज मुझे इस केस का पार्ट बनना है। लोग, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो, मगर मैं तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड का केस नहीं दे सकता क्योंकि जहाँ इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं ना, वहाँ दिल दिमाग पे भारी पड़ जाता है। आई थिंक यू नो दिस, सो आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आई नो, मैं बहुत प्रोफेशनली बिहेव करूंगी। मैं विराट चव्हाण की पत्नी की तरह बिहेव नहीं करूंगी, प्लीज। सही, तुम्हें एहसास है ना ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। मैं बहुत सोच समझ के ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ओके फाइन, तुम यहाँ 1 हफ्ता काम कर सकती हो। मैं अभी एडमिनिस्ट्रेशन हेड को इस बारे में ईमेल भेज देता हूँ। तुम्हारी आईडी और ज्वाइनिंग लेटर तुम्हें फौरन मिल जाएगा। अब आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि मैं हॉस्पिटल स्टाफ हूँ, ना ही आपकी बहू हूँ और ना ही विराट सर की बीवी।
इसलिए प्लीज मुझे मेरी ड्यूटी करने दीजिए। मेरी ड्यूटी के बीच में मत आइए। इस लड़के का कोई भरोसा नहीं है। क्या पता किसी और का सफेद कोट पहनकर आई हो और हमारी आंखों में काला पर्दा डाल रही हो। आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा ना? ये लीजिए, पढ़ लीजिए। सही सच कह रही है, ये लेटर 100% असली है। वाकई सही का कोई जवाब नहीं। ये सब कुछ क्या चल रहा है? मैं जानती हूँ तुम मेरे बेटे के लिए इंजेक्शन लेकर आई। अब बस, अब हमें हमारे बेटे के साथ अकेला छोड़ दो। देखिए मिसेस चौहान, प्लीज मुझे मेरी ड्यूटी करने दीजिए। सही, कुछ तो शर्म करो। बेशर्मी की भी एक हद होती है, वो तुम पार कर चुकी हो। अब बहुत हो गया और तुम निकलो यहाँ से। इस जंगली मुर्गी को विराट के केस पर रखा किसने? कौन लेता है ये फैसले? मैम, हमें एडमिनिस्ट्रेशन हेड का फोन आया था। उन्होंने कहा था कि मिसेस सई चौहान हमें इस केस में ज्वाइन करेंगी और डॉक्टर पाटिल की भी इसमें परमिशन है। मुझे डॉक्टर पाटिल से बात करनी है, अभी के अभी। वैनी, शांति, इस जगह पे इस तरह से? सॉरी मैम, वो अभी नहीं आ सकते। उन्हें किसी अर्जेंट केस के लिए दूसरे हॉस्पिटल जाना पड़ा। हाँ तो जो डॉक्टर ड्यूटी पे है उसे बुलाओ ना। किसी भी हाल में ये लड़की विराट के आसपास नजर आनी नहीं चाहिए। सॉरी सर, डॉक्टर पाटिल ने खुद इन्हें असाइन किया है। मैं इन्हें इनका काम करने से नहीं रोक सकती। हटिए हटिए, साइड हटिए, जल्दी हटिए, जल्दी हटिए। मुझे देखना है, जाना है। पुलकित, वीरू को होश आ जाएगा ना? डोंट वरी, विराट जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। मैम चलिए। ए रुक, मुझे अभी के अभी डॉक्टर पाटिल से बात करनी है। मैम मैं नर्स हूँ, कोई जादूगर नहीं। जब डॉक्टर पाटिल यहाँ है ही नहीं तो मैं कहाँ से बुलाऊं? मैंने आपसे कहा ना कि वो किसी दूसरे हॉस्पिटल गए हैं, और अगर आपको उनसे मिलना ही है तो आपको वेट करना होगा। कितनी देर रुकना होगा? अब वो सुबह ही आएंगे, और आप सबको पता ही है कि पेशेंट अभी आईसीयू में है, तो सभी लोग साथ में नहीं जा सकते, और पेशेंट अब खतरे से बाहर है, तो बेहतर होगा 1-2 लोगों के अलावा आप सब वापस चले जाएं। पेशेंट को रूम में शिफ्ट कर दिया है। आई हैव टू गो एंड चेक द पैरामीटर्स ऑफ द पेशेंट। इफ यू ऑल विल प्लीज एक्सक्यूज मी। मुझे मेरी ड्यूटी करने से मत रोकिए। इसने तो हमारे मुंह पे 2 दरवाजा द्वार बंद कर दिया। आपके आदेश का कोई मान नहीं है इसे। बस भी करो, आप सब ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? सही होनहार लड़की है, वही तो है जो इंजेक्शन लाई, और उसी की वजह से तो आज विराट सलामत है। अगर वो विराट का ख्याल रख रही है तो उसमें गलत क्या है? आई, आपका दिल इतना साफ है कि आपको कभी भी किसी में कोई खोट नजर नहीं आती, लेकिन हम सब जानते हैं कि विराट को सही के साथ अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ विराट के पास ही रुकूंगी।
आप लोग प्लीज घर जाकर आराम कीजिए, मैं भी देखती हूँ कि सई जोशी मुझे बाहर कैसे निकालती है। तुम जो काम करने आई थी वो हो गया? नहीं। क्यों? देखो सही, तुम अपनी बातों में दूसरों को फंसा सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। गुड फॉर यू पाखी दीदी, आप काफी स्मार्ट हैं। प्लीज मुझे मेरा काम करने दीजिए। तुम इसे अपना काम कहती हो या फिर ये तुम्हारी सपनों की लिस्ट में से कोई एक सपना है? अगर आज विराट यहाँ इस हालत में है तो वो तुम्हारी वजह से, और अब तुम यहाँ उसकी देखभाल करने का नाटक करने आ गई। क्या लगता है तुम्हें तुम्हारे ये सब करने से तुम्हें परिवार वालों की माफी मिल जाएगी? नहीं सही, तुम अब पूरे परिवार वालों की नजरों से उतर चुकी हो। मैं तुमसे बात कर रही हूँ सही, तुम मेरी बात सुन भी रही हो? नहीं, नहीं सुन रही। मैं अपना काम कर रही हूँ, किसी बकवास पर मेरा ध्यान नहीं है। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? आप मुझे मेरा काम क्यों नहीं करने दे रही हैं पाखी दीदी? अगर मेरी जगह कोई और हॉस्पिटल स्टाफ होता तब भी आप उसे ऐसे ही तंग करती? प्लीज मुझे वैसे ट्रीट करिए जैसे एक हॉस्पिटल स्टाफ को ट्रीट करती, ना कि उस इंसान की तरह जिससे आप नफरत करती हैं। तुम मुझे नहीं बताओगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तुम अपनी ये जॉब का झूठा वूठा नाटक बंद करो, निकलो यहाँ से। हेलो डॉक्टर पाटिल, कब आए आप? क्या बकवास कर रही हो तुम? अब डॉक्टर पाटिल नहीं है ना, मुझे सिर्फ डॉक्टर पाटिल ऑर्डर दे सकते हैं और कोई नहीं। और अगर आपकी याददाश्त कमजोर नहीं हो, आपको सब कुछ क्लियरली याद हो, तो पिछली बार विराट सर ने आपको यहाँ से जाने के लिए कहा था और मुझे उनका ख्याल रखने के लिए कहा था। याद है पाखी दीदी? सही मेरी पत्नी है, उम्मीद करता हूँ कि ये बात कोई ना भूले, खास तौर पर तुम। विराट पाखी, तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ। अभी विराट सर बेहोश है और मैं आपको यहाँ से जाने के लिए भी नहीं कह रही हूँ। तुम्हें इतनी सी शर्म नाम की चीज है भी कि नहीं? विराट को इतनी तकलीफ पहुंचाने के बाद, उसका और उसके परिवार का नाम खराब करने के बाद तुम सोच भी कैसे सकती हो कि तुम विराट और चौहान परिवार के आसपास रह भी सकती हो? ये हक तुम खो चुकी हो सही। हक की बात आप मत करिए पाखी दीदी, तो ही अच्छा है। हाँ, अगर परिवार का कोई और सदस्य बोलता तो मुझे बात समझ आती, लेकिन आप ना। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है कि अगर परिवार का कोई और सदस्य बोलता तो मुझे उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता, बाबा का फ्रस्ट्रेशन समझ में आता, आई का दर्द समझ में आता, यहाँ तक कि काकू का नजरिया भी समझ में आता। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? आप बहती गंगा में हाथ धोना कब बंद करेंगी पाखी दीदी? और तुम अपनी बात से मुकरना कब बंद करोगी? तुम बोलती कुछ और करती कुछ और। सही जोशी, जो अपनी बात का नहीं वो अपने खैर छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हें अगर विराट की इतनी फिक्र है तो तुम इसे छोड़ के क्यों गई थी? तुमने विराट पर भरोसा क्यों नहीं किया था? क्यों तुमने इसे पूरी दुनिया के सामने, इसके परिवार के सामने जलील किया? तुमने इसका साथ तब छोड़ा जब इसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन मैंने विराट का साथ कभी नहीं छोड़ा। मैं विराट के साथ हमेशा खड़ी रही हूं, इसके अच्छे बुरे वक्त में हमेशा इसका साथ दिया है, क्योंकि मैं इसका परिवार हूं, तुम नहीं। जाओ यहां से। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.